महादेव सट्टा ऐप वालों ने 40,000 करोड़ का टैक्स चुराया है। अब बताइए, यहाँ हजारों में तो टैक्स चुरा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई, ईडी और ईओडब्ल्यू के बाद एक और एजेंसी ने सट्टा के अवैध धंधे पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और पहली बार छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित केस में डीजीजीआई जैसी एजेंसी ने एंट्री ली है। इसलिए इस पर आज विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई करने वाली एजेंसी डीजीजीआई क्या है, आपको ये बता देता हूं। डीजीजीआई का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो वित्त मंत्रालय के अंदर काम करने वाली एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है, जो देश भर में टैक्स से जुड़ी चोरी और धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स चोरी से जुड़ी जानकारी जुटाकर उनकी जांच करती है और बड़े पैमाने पर घोटाले करने वाले मामलों पर कार्रवाई और छापेमारी भी करती है। और इसी डीजीजीआई के रायपुर जोनल यूनिट ने महादेव सट्टा ऐप मामले में नोटिस जारी किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? जिस सट्टे के काले कारोबार को हम 2-4 हजार करोड़ का समझते थे, वो तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निकला। और काली कमाई का ये आंकड़ा महज 4 साल के अंदर का है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जांच में महादेव सट्टा के कारोबार का पैमाना बहुत बड़ा पाया गया है और सामने आया है कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 के दौरान महादेव सट्टा का कारोबार करीब 1,45,000 करोड़ रुपए था, जो टैक्स के दायरे में आता है। और इस कमाई को लेकर 40,603 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी मांगी गई, क्योंकि डीजीजीआई का आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर ऑनलाइन सट्टा चलाने के बाद भी महादेव ऐप ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ना ही जीएसटी रिटर्न दाखिल किया और ना ही जीएसटी का भुगतान किया, जिससे सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इसको लेकर महादेव सट्टा ऐप के संस्थापक और मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर समेत कुल 97 लोगों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया, जिसमें प्रमुख सहयोगी रवि उत्पल भी शामिल है, जिसे ऐप का सह प्रमोटर बताया गया है। डीजीजीआई के जोनल ऑफिस से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। महादेव सट्टा ऐप को लेकर डीजीजीआई रायपुर जोनल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त मैं उसी कार्यालय के बाहर हूँ। ये कार्यालय है और यहीं से कल जानकारी जारी की गई और उसमें जानकारी में ये बताया गया कि जो महादेव सट्टा ऐप चल रहा था उसमें चंद्राकर है, रवि उत्पल है, ऐसे दर्जनों लोग हैं, लगभग 97 लोग हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। और जारी करने के बाद में ये कहा गया कि 2020 से लेकर 2024 तक के इस पे जो है वो सट्टे का कारोबार किया गया, जिसका कुल अनुमान जो है वो डीजीजीआई ने लगाया है 1,45,000 करोड़ रुपए, और जिसमें 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, वो बन रहा है। और इसी को लेकर ये सो कॉज नोटिस जारी की गई है। इस जांच में यह भी खुलासा किया गया कि महादेव बुक सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप भर नहीं है, बल्कि ऑनलाइन बेटिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके अलग अलग नामों से कई वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और इनके जरिए क्रिकेट और फुटबॉल समेत कई खेलों पर सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग संचालित किए जाने का आरोप है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इस ऐप के 1-2 नहीं बल्कि 2,000 पैनल बनाए गए थे और हर सिंगल पैनल पर रोज करीब 5 से 10 लाख तक की रकम जमा होती थी। और 2,000 पैनल के हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो हर दिन करीब 99 करोड़ रुपए तक जमा किए जाते थे, करीब 100 करोड़ पर डे। और इस रकम का एक बड़ा हिस्सा ऊपर बैठे प्रमोटरों तक पहुंचाया जाता है। सोचिए आप, कितना बड़ा मसला है। और ये जानकारी जुटा कर लाए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। रोहित, ये जिस तरह से मतलब 2-4, 10-20 करोड़ का मामला ही नहीं है भाई, सीधे 99 करोड़ रुपया एक दिन में। आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए रोहित, तो आपकी तो मौज हो जाएगी। अगर मान लीजिए साल में 1 करोड़ कोई दे दे तो जलवा कट जाएगा रोहित, क्यों? बिल्कुल ज्ञानंद जी, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और ये करोड़ों में मामला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि महादेव सट्टा ऐप के जो प्रमोटर थे वो स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का सहारा लेते थे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से उन्हें साधा जाता था, उसके बाद में उनको एक आईडी दी जाती थी और आईडी के माध्यम से वो एक्सचेंज जो है वो कर पाते थे। और इसी को लेकर ये पूरा कारोबार जो है 2020 से लेकर 2024 तक के चला था। और ऑनलाइन स्तर पर जो डीजीजीआई की रिसर्च आई है उसके
मुताबिक जो ये त्रिस्तरीय जो चल रहा था सट्टा, इसमें सबसे पहले जो है कई ऐसे बेटिंग ऐप है जिसमें स्काई एक्सचेंज का नाम है, 365 का नाम है, ये तमाम वो बेटिंग ऐप है जिनको भी महादेव सट्टा ऐप के अंदर में लिया गया था। स्थानीय स्तर पर, फिर ऑनलाइन नेटवर्क पे, उसके बाद में इन बड़े बड़े जो दूसरे सट्टा के ऐप है उनको भी इसमें लिया गया था। तो कुल मिलाकर एक बड़ी रिसर्च सामने आई और उसी पे सामने आया जो ट्रांजैक्शन है वो इस सट्टा के माध्यम से होता था और एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। और आने वाले समय पे क्योंकि 2 शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और दोनों शो कॉज नोटिस का जवाब अगर नहीं आता है, रवि उत्पल की तरफ से जवाब नहीं आता, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर यार इनकी रवि, माफ कीजिएगा, रवि उत्पल नहीं, मेरे पास भी रवि मिरी है ना। ये तो बताओ, रोहित की 1 करोड़ मिल गया मान लो 1 साल में, तो क्या क्या करोगे? 1 करोड़ मिला तो क्या करोगे बताओ ना। 1 करोड़ मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, मैं तो जमीन खरीदूंगा क्योंकि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जमीन ही होता है, पैसे को बढ़ाना है उससे। हे भाई, ये ख्याली पुलाव मिश्रा जी मत पकाइए, आप छोड़िए, नहीं लेना है आपको इस तरह का 1 करोड़, क्योंकि देख रहे हैं जो लोग ले रहे हैं उनका क्या हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हम तो इसलिए इस तरह की खबर में ऐसी बातचीत कर लेते हैं कि सोचिए, आम आदमी के लिए 1 करोड़ रुपए सोच लेना भी सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या करूंगा, और यहाँ 100 करोड़ का कारोबार एक दिन में हो रहा है।